सिल्वरी मून गांव छोटा सा और शांत था। पहाड़ियों के बीच बसा ये अपनी पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के किनारे एक वैली के ऊपर एक हवेली खड़ी थी जिसका एक डार्क सीक्रेट था। लोकल्स इसे काल कोठरी हवेली कहते थे। ये एक बड़ा पुराना घर था, अब खंडहर में, क्रम्बलिंग वॉल्स और टूटी हुई खिड़कियों के साथ। हवेली सालों से खाली थी, अनटच्ड और फियर्ड। गांव वाले रात में अजीब आवाजों, डरावनी परछाइयों और एक चिलिंग प्रेजेंस की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि इसमें उसके फॉर्मर ओनर का भूत रहता है, एक क्रूअल लैंडलॉर्ड जिसका अंत बहुत बुरा हुआ था। दूसरे लोग एक हिडन ट्रेजर की बात करते थे जो श्रापित था और सुपरनैचुरल फोर्सेस द्वारा प्रोटेक्टेड था। सच्चाई जो भी हो, काल कोठरी हवेली सिल्वरी मून पर एक लंबी छाया डालती थी। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूर्यास्त के बाद। आरव सिटी का एक यंग जर्नलिस्ट सुपरनैचुरल स्टोरीज से फैसिनेटेड था। जब उसने काल कोठरी हवेली के बारे में सुना तो वो जानता था कि उसे इसे खुद देखना होगा। वो सच्चाई का पता लगाने का, एक ऐसी स्टोरी लिखने का सपना देखता था जो उसका करियर बना दे। गांव वालों की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए आरव ने हॉन्टेड मैंशन में एक रात बिताने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा, एक फ्लैशलाइट और एक नोटबुक पैक किया। जो भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार। वो सूर्यास्त से ठीक पहले हवेली पर पहुंचा। लोहे के गेट जंग लगे थे और जैसे ही उसने उन्हें धक्का दिया, ऑमिनस क्रीकिंग आवाज आई। जैसे ही वो मेन एंट्रेंस तक जाने वाले ओवरग्रोन पैथवे पर कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे ही आरव हवेली के पास पहुंचा, हवा भारी हो गई। उसने अपनी छाती पर एक वेट महसूस किया, एक ड्रेड का एहसास। उसने भारी ओक डोर को धक्का दिया। उसके हिंजेस प्रोटेस्ट में कराह रहे थे। अंदर हवेली अंधेरी और साइलेंट थी। हर सरफेस पर धूल जमी थी और ऊंची छत से कॉबवेब्स लटके हुए थे। हवा डिके की गंध और कुछ अनआइडेंटिफाइबल लेकिन अनसेटलिंग से भरी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके फुटस्टेप्स साइलेंस में गूंज रहे थे। उसने अपना फ्लैशलाइट चारों ओर घुमाया, बीम अंधेरे को चीरता हुआ। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। उसकी कल्पना में मेनेसिंग फॉर्म्स ले रही थीं। जैसे ही आरव हवेली में और अंदर गया, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से सॉफ्ट विस्पर्स निकलते हुए लग रहे थे, विस्पर्स जो उसकी रीढ़ में सिहरन भेज रहे थे। तापमान गिर गया और उसने एक कोल्ड ड्राफ्ट महसूस किया, भले ही खिड़कियां बंद थीं। वो रुक गया, ध्यान से सुन रहा था, विस्पर्स के सोर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ पुराने घर की दरारों से विंड विस्लिंग कर रही है, लेकिन डीप डाउन वो इस फीलिंग को शेक ऑफ नहीं कर सका कि वो अकेला नहीं था। कुछ उसे देख रहा था, उसकी हर मूव को फॉलो कर रहा था। सेक्शन 5, खूनी संदेश। आरव एक हॉलवे के एंड में एक रूम में एंटर हुआ। ये एक स्टडी था, एक बड़े डेस्क और एक बुक शेल्फ के साथ जो एक वॉल पर लगी हुई थी। टूटी हुई विंडो से मूनलाइट अंदर आ रही थी। डस्टी फ्लोर पर लिखे एक मैसेज को इल्यूमिनेट कर रही थी। मैसेज ब्लड जैसा दिखने वाले सब्सटेंस में लिखा था। उस पर लिखा था, लीव दिस प्लेस। आरव का हार्ट तेजी से धड़क रहा था। उसने एड्रेनलिन का सर्ज महसूस किया, फियर और एक्साइटमेंट का मिक्सचर। ये था वो प्रूफ जो उसे चाहिए था कि हवेली सच में हॉन्टेड थी। उसे इसे कैमरा पर कैप्चर करना था। सेक्शन 6, भूतिया साया। जैसे ही आरव अपने कैमरा के लिए पहुंचा, एक ठंडे हाथ ने उसके शोल्डर पर पकड़ लिया। वो घूम गया, फ्लैशलाइट नीचे गिर गया। विंडो से मूनलाइट के स्लिवर के अलावा रूम अंधेरे में डूब गया था। और फिर उसने उसे देखा। एक गोस्टली फिगर उसके सामने मंडरा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। आरव हाँफने लगा, उसका ब्लड बर्फ बन गया। फिगर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके टच ने उसके शरीर में कोल्डनेस की वेव भेज दी। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। एक गिरी हुई किताब पर ठोकर मारकर फ्लोर पर गिर गया। सेक्शन 7, फंस गया। आरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका हार्ट रेसिंग कर रहा था। वो अपने फ्लैशलाइट के लिए टटोला। उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। उसे बाहर निकलना था, हवेली से एस्केप करना था इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो डोर की तरफ भागा, लेकिन वो लॉक्ड था। उसने हैंडल को हिलाया, लेकिन वो बज नहीं हुआ। वो ट्रैप्ड था। पैनिक उसके अंदर सर्ज कर गया।
उसने डोर पर जोर से बैंग किया, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी क्राइज हवेली की साइलेंस में स्वॉलो हो गई। वो अकेला था, गोस्ट के साथ ट्रैप्ड। सेक्शन 8, सदमे में गांव। अगली सुबह गांव वाले पहाड़ी के फुट पर इकट्ठा हुए। उनके चेहरे वोरी से भरे हुए थे। आरव हवेली से वापस नहीं लौटा था। गांव की एल्डर नानी नाम की एक वाइज ओल्ड वुमन ने सैडली अपना सिर हिलाया। उसने उसे वार्न किया था, लेकिन उसने नहीं सुना। अब ऐसा लग रहा था हवेली ने एक और विक्टिम को क्लेम कर लिया था। एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और वो कॉशियसली पहाड़ी पर चढ़ गए, उनके हार्ट्स ड्रेड से भरे हुए। उन्होंने हवेली का मेन डोर अजार पाया, विंड में ईरिली स्विंग कर रहा था। सेक्शन 9, रहस्य बना हुआ है। अंदर हवेली खाली थी। आरव का कोई साइन नहीं था, सिर्फ उसका कैमरा स्टडी के फ्लोर पर पड़ा था, ब्लडी मैसेज के बगल में। गांव वालों ने हाई एंड लो सर्च किया, लेकिन वो गायब था। कैमरा के मेमोरी कार्ड में गोस्टली अपैरिशन की कुछ ब्लरी फोटोज थीं और फिर कुछ नहीं। आरव के डिसअपीयरेंस का मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रहा। काल कोठरी हवेली एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ी थी, अपने सीक्रेट्स की गार्डिंग कर रही थी। और सिल्वरी मून के गांव वाले उस यंग जर्नलिस्ट की टेल सुनाते थे जिसने सच्चाई का पता लगाने की हिम्मत की थी और अल्टीमेट प्राइस चुकाई थी। हवेली बनी रही, एक हॉन्टिंग रिमाइंडर कि कुछ मिस्ट्रीज को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना ही बेस्ट होता है।